लो बछोरो, आज के दिन की शुरुआत करते हैं पोटराला दूध की कॉफी। तर सब तो बड़ी समस्या इन होटल में यह हो भाई, आदमी तो जल्दी उठ जाए, इनकी पेंट्री जल्दी खुलती नहीं। हमारी तो 8 बजे खुलेगी, हम उठ लिए 6 बजे भी कॉफी पीते लोगों ने सारी पैकिंग कर दी। फिर सामान चेक करने लगे, दराजा में अलमारी में कुछ रह ना गया मखाना। मैंने एक काम कर, फटाफट रिसेप्शन में फोन करके लड़का ने बोला सामान ले जाएगा, चेकआउट करते। और भाई फोन मारते मान सका झट दे कसुती सर्विस दी। मैंने कार्ड काट लिया, मैं लुगाई दोनों लेकर दिया, सारा सुधा चेक कर लिया, कुछ नहीं रहेगा। कार्ड धर दिया रिसेप्शन पर, सामान धरने लगे गाड़ी में। वो भाई थी, मैंने टिप भी दी 20-30 रुपये। अब हम यमुनानगर तक लेकर लिए भाई। ऋषिकेश का नाम क्या, यमुनानगर में हमारे यमुना माई के दर्शन ना करा, ऐसा कैसे हो सकता है? यमुना माई के दर्शन कर लो, आगे चले तो थर्मल प्लांट भी आ गया। ट्रैक्टर भरे पड़े थे लकड़ियां का, बहुत बड़ा धंधा यमुनानगर में, पलाइयां का, बोर्डा का। और भाई एक नई रेलवे लाइन बिछने लग रही थी। मन देखा कि पहला डैडी मन्ना क्या करना, जब चाल पड़ेगी, जब रेल में बैठ कर देख लेंगे। आगे चल दिया, भूख लग गई थी, एक ढाबे पर रुके, परोड़ा मक्खी बहुत गणी थी, मगाड़ कौन खा जा, बैठ ले वापस। हल्की हल्की भूख लग रही थी, इसलिए हमने बिस्कुट ब्रेकफास्ट कर लिया। नमन ने पाड़ लिया, लिफाफा भी उसका ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ से होती है समस्या शुरू। हो कई आगरा ने बिला घनी शानी 2 पावर भूखी सो, वो काम बन गया भाई। 1000 रुपया तेल गलवा था, पहुंच गए थे सहारनपुर का बाईपास पर। दूर दूर तक कोई पंप नहीं था, गाड़ी में तेल होगा जीरो। मस्सा एक ढाबा पाया, बहुत दूर गए, मगा थोड़ा बहुत तेल दे दे, लीटर 2 लीटर वो नाट गया, पर नहीं है मेरे पास। आगे चले गए, एक मोटरसाइकिल आता है, उसको पूछते हैं कड़े से पंप होगा, उसने बता दिया भीतर लिंक रोड पर जाके एक पंप है। हम उसके बताए रास्ते पर कच्चे पक्के बोल लेते हैं। और भाई सारे मानस चुप बैठे, धड़क धड़क हो रही थी, बस तेल नहीं पाया ना पंप नहीं पाया, तो मारे जाओगे वाह बनेगी खाने कुत्ते खीर। उसका रास्ता बता रखा, तो चाले गए, पर खुदा न खास्ता एक पंप पाए गया। यो पंप यूपी में पड़ा था, 1 कम 90 का डीजल का रेट था भाई। मखाड़ा फुल टंकी गुड़ 1000 का गलाया, फिर आगे लेकर देता और राम को लफड़ा सा हो रहा था। ट्रैक्टर का सारा खड़े थे, कई मानस बेरन के रोला था, तेल गलते गा तो एनर्जी सी आ गई, तो खींच के ले थे गाड़ी ने, गाने भी चला ली था। आगे टोल टैक्स भुगत दिया, निकल दिया आगे। और यहाँ मिलता है सफर का पहला जाम। नमने बोला डैडी को सुत्ती भूख लाग रही, मां बैठा रहा बेटा, थोड़ी वो आऊंगा KFC वाला टावर साउड खुआवांगे, इतने पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। हमने तो ले लिया रोटी सब्जी रायता, नमन ने ले लिया भाई फिंगर चिप्स, उन्होंने केक गरम स्प्रिंग रोल। पेमेंट कर दिए भाई, पर्ची दे दिए 2 जगह पे, बीकानेर वाला तो झट दे दिया, पर्ची देते खाना दे दिया। नमन का स्प्रिंग रोल भी आ गया, हम लोग बैठ जाते हैं, एंजॉय करने लगते हैं आज के खाने को। खाना खाकर जैसे ही बाहर निकले भाई, नमन की निगाह पड़ गई क्रिस्टल वर्ल्ड पहिया में पानी के झूले से, और चपट का खड़ा होगा डैडी लेकर चाल भाई, ना तो अपना दौरा है नहीं, मां चाल लांगे। तीनों आदमी बढ़ जाते हैं इसके अंदर। 1200 रुपया की एक टिकट थी भाई, 3 मनसा के 36 रुपए ले लिए, एक छल्ला सा दे दिया, हाथ में बांधने का गोज में खातर 3 टिकट दे दिए। नमन को सुत्ता एक्साइटेड हो रहा था। सबसे पहले हमने वो बांट दिया, हम चले गए गाड़ी में सामान लेने खातर भाई, कुछ जोड़ा झंडा ले लिया, चेक करवाया, फिर हम भी भीतर पड़ गए। भीतर जाए पाछे भी मुकदमा था भाई, अपने लत्ते हम नहीं ना सकते, इन पर लत्ते लेने पड़ेंगे, कॉस्ट्यूम लेना पड़ेगा, लॉकर लेना पड़ेगा। फिर मैंने एक मोबाइल का पाउच भी लिया, जिससे मोबाइल से वीडियो बनाकर पानी नहीं जाए उसके अंदर। लॉकर अपन ले लिया था भाई, सारा सोता सट्टा उसके अंदर ठोक दिया, लेकर पड़े एंजॉय लेने खातर। सबसे पहले राइड अपन करी, छोटी गाड़ी की लुगाई कई दिन की करी थी, गाड़ी चलाने से मान ले सीख लिया। दूसरे नंबर का झूला था भैया, स्काई ट्रेन या पतली पटड़ी पे एक रेल सी चली थी, अलग अलग चली थी, पर स्वाद आ रहा था, पर ऊपर तक गाम पड़ा था भाई, पसीना पसीना हो गया, मैं ज्ञान नहीं आया, उतर लो इस पर फटाफट। पानी पी के मागली राइड की तरफ चल पड़े, जो था एक रोलर कोस्टर। जितना वो ऊपर चढ़े गए इतना तो जी सा आ रहा भाई। जैसे ही वो नीचे उतरना शुरू हुआ, कब्जा हो गया, मुंह ने 180 की स्पीड पकड़ दी, एकदम पानी आ गया भाई, 20 की स्पीड होगी, ब्रेक लगते पेट में आ गया सारा सौदा। नमन ने बोला डैडी एक बार और कराएंगे, मगा तू कर ले, हम तो कौन करते। हम चले गए किश्ती चलाने के लिए, नमन भी बैठ लिया हमारे साथ, पर किश्ती उबड़न लग रही थी, गांव में खड़ी थी, जड़ा थी, उसमें बैठा है कौन गया। फिर भाई हमने तो बेरा यहाँ अपना मानस रुपया लागे पाछा, तो पाई आध किलो तो आग ने भी खास का है, या तो छोटी किश्ती है, पूरा चक्कर मरवाया भाई, उतर लिया हम उसमें। अब हमने तैयारी पकड़ ली थी, पानी में पड़ने की, कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया था, वहां मिल जाते हैं। मैं अपना प्यारा भतीजा जूही से उसके साथ आया, लो करते हैं, बच्चे भी साथ में थे। भतीजा सवेरे 10 बजे बढ़ लिए थे, इसलिए वो बाय करके निकल लिए, पर हम चल देते हैं इसका एंजॉय लेने के लिए अंदर। सबसे पहले बढ़ गया भाई हम एक वेव पूल के अंदर, पर अभी वेव चालू नहीं हुई थी, वो सूखी खड़ी थी। मैं तू एक काम कर, तेरना सीख ले, लुगाई बेला छोटा ने, फिर कदे सीखांगे, मैंने लेने दे जिसे झूलिया के। शुरुआत करते हैं हम छोटे छोटे झूलिया था, मैं शुरू में बढ़िया पंगा नहीं लेना, अपना छोटे पर ट्राई सी मार ले, फिर ट्राई मार के चढ़ जाते हैं बड़े वाले पर। नमन और उसकी मां दोनों ऊपर, तो हम भी करते, कसुत्ती रेल बना रुपया आगे आगे एकदम ब्रेक लग जाता, जी सा आ जाता है देखने में। इब नमन उसकी मां ने लेकर चला गया भाई सुसाइड झूला पे, इसके अंदर जैसे फांसी का तख्ता नहीं होता, नीचे तो तख्ता खास दर गदर दे जाकर, वो सिस्टम है भाई, कसुत्ता ऊंचा ऊपर था। मैंने सारा सीन दिखा, सारा पार्क दिखने लग रहा था। लुगाई एक बार तो नाट गई थी भाई, फिर उसकी करड़ा मोटिवेट करा, मैं कुछ नहीं दे रहा, ले ले जी सेब तो आए रहे हैं, पीछे अपने लागे रहे, खराब मत जानते, पीछा का नाम सुने पाछा भाई गद्दे ही पड़ी उसके अंदर, और भाई नीचे तो तख्ता लेकर गया, इस सुसाइड झूला पर जाए पाछा भाई लुगाई का भैंसा लेकर गया। फिर तो उसका मन खुल गया, वो एक्टिव वाला झूला पर गई, फिर दूसरा झूला पर गई जो फूल सा था, जो मटिया तेल छान का फूल होने सा सिस्टम था, और भाई तो उसका बैग खुल गया था। सारे झूला के एंजॉय लेके आई, इतनी अणमब घंटी सी बाज गई, वेव पूल चल पड़े, उसमें जाल सी बनने लगी, हम दोनों बढ़ जाते हैं वेव पूल के अंदर। जाल सी उठो थी, कसुत्ती ऊंची ऊंची उठा के आगे टेकने थी, जनता हाहाकार मचा रही थी। ये सारी एक्टिविटी करते करते कद शाम के 6 बज गया, हमने बेरा नहीं पटा, मैं खाली लेकर लो फटाफट आगे भी चलना। हम बढ़ गए फुहारे के नीचे नहा लेते हैं, फिर चले गए, और कॉस्ट्यूम उल्टा दिया भाई, पैसे वापस लिए अपने। अभी करने वाली 2 एक्टिविटी रह रही थी भाई, एक तो मिरर मेज। सबसे पहले हम मिरर मेज के अंदर बढ़ गए, इसमें शीशे लाग रहे थे, उसमें गोपन दे रहा था, गुफा सी बन रही थी, बेरा कौन पटा था, रास्ता कितना था, टोना था। ये एक्टिविटी भी काफी अच्छी थी, 15-20 मिनट लगे, हमने सारा रास्ता कवर कर दिया, जी सा आ गया इसके अंदर से बाहर निकलाते। एक गार्ड ने महाराज का बैंड सा काट दिया, कैची का लाभ निकलते हम लोग म्यूजियम देखने के लिए वहां पहुंच जाते। वो बोला भाई म्यूजियम में किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, दूर से देखना, फोटो फोटो खींच लेना। वहां पे थे महात्मा गांधी, बाबा रामदेव, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुंदर पिक्चर भाई, फिल्म वाले आदमी भी थे, सारी मूर्ति बढ़िया बना रखी थी, एक नंबर की न्यू लगा था, जिंदा मूर्तियां भाई। फिर बढ़ जाती है हम 3D आर्ट के अंदर, और
भाई इसमें भी एक नंबर की पेंटिंग बना रखी थी। अब निकल लेते म्यूजियम से बाहर, भाई भूख लग गई थी, हम पहुंचे फूड कोर्ट में, वहां मिल जाते हैं मैं प्यारे भाई जो पानीपत से थे उनके साथ आया लो करता हूँ भाई, फोटो खिंचवाता हूँ, खाना खा लेते, खाना खा के बाहर निकले, एक कुल्फी खा लेते हैं, पहला स्वीट डिश जरूर खाऊंगे, फिर हम निकल लेते हैं आगे ऋषिकेश के लिए। अब पहुंच गए थे हम लोग उत्तराखंड में, जैसा हमारा प्लान था कि उत्तराखंड में डीजल की टंकी फुल कराने भी पहुंच गया मैं पेट्रोल पंप पर, मगर टंकी ने फुल कर दे, पर रेट आड़ा भी वो था भाई, 1,90 अपना है, 1,90 इनका है। पेमेंट करके निकल लेता हूँ भाई, पहुंच जाता हूँ भोले की नगरी हरिद्वार में, गंगा माँ के दर्शन कर लो। और यो देख लो तो हरियाणा का मानस भाई बिना अड़बाद नहीं रह सकता, बिना सांस लिए रह इसका है। यहाँ से हमारी असली समस्या शुरू होती है, होटल पूछते हैं भाई, होटल नहीं मिलता, दूसरा होटल पूछते हैं फिर नहीं मिलता, तीसरा होटल पूछते हैं फिर नहीं मिलता भाई, सैकड़ों होटल टो दिए भाई, सब ने मना कर दिया। इस होटल के सामने थी कि पेस्ट्रियां की दुकान भाई, कुछ सुतरी पेस्ट्री दे रहा था, देखी जाके होटल में नो ना मिलो स्वाद तो ले ले भाई की 3-4 पेस्ट्री खाई हमने भाई, उससे पूछा मैं कोई होटल का जुगाड़ बन जाएगा, उन्होंने बोला जोली ग्रांट पर चले जाओ, एयरपोर्ट पर जरूर होटल खाली मिलेंगे, मगर ठीक से भाई सब उसको पेमेंट करके हम लोग निकल लेते हैं जोली ग्रांट के लिए। जो तो रास्ता था पूरी तरह सुनसान रास्ता था भाई, आधी रात का टाइम हो गया था, 11 बज लिए थे, कोई नहीं चल रहा सड़क पर, हम अकेले चले जा रहे हैं, हमारा आगे 1-2 गाड़ी और थी भाई, होटल तो थे पर आड़ जोली ग्रांट पे भी हमने होटल नहीं मिले भाई, 5-4 होटल थे, सब तक पूछी, सारे के सारे होटल बुक थे भाई। एक चौकीदार ने मारते बताया और फलानी जगह चले जो न्यून चले जो ओढ़ भी गए भाई, वो भी बुक पाए, अल्टीमेटली हम पहुंच गए भाई देहरादून। आड़ एक होटल ना भरी भाई, उसका कमरा देखा ठीक ठाक था, बुक कर दिया भाई। आज का वो लोग यही खत्म करते, सब बाण भाई नाजीत भाई के राम राम।